एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कल के क्लास को। कल हमने जाना था प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में और वहाँ पे कुछ ऑप्शन जो हैं बचे थे जो आपको बताने थे, और उसी को आज के क्लास में हमें देखना है। कल हमने देखा था मेन फंक्शन तक का। उसके आगे हमको पढ़ना है कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो कि एक C++ प्रोग्राम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि आप एक प्रोग्राम यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन सारे चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं। हमें जानना था फंक्शन के बारे में कि फंक्शन आखिर होते क्या हैं C++ में, जिनका यूज़ हम एक प्रोग्राम बनाने के दौरान करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सी आउट फंक्शन के बारे में। अब जैसा आपको स्पेलिंग में दिख रहा है सी आउट, आउट का मतलब होता है आउटपुट। मतलब कि सी आउट जो है एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। इसका प्रयोग किसी आउटपुट के लिए होता है किसी भी C++ प्रोग्राम में। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमको जब उस प्रोग्राम को हम रन करें तो एक आउटपुट हमें प्राप्त हो, तो उसी के लिए सी आउट का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सी आउट फंक्शन के साथ हमेशा लेस देन का जो सिंबल रहता है उसका यूज़ किया जाता है, वो भी 2 बार। चलिए उदाहरण मान लीजिए, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको आउटपुट दिखाना है। कौन सा आउटपुट? हेलो वर्ल्ड करके एक आउटपुट आना चाहिए। तो आप कुछ इस प्रकार से वहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सी आउट, फिर आपको लेस देन लगाना है 2 बार। और याद रखिए, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई शब्द, तो आप उसको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है। और हर स्टेटमेंट के लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। वैसे जब तक प्रोग्राम बना ना लें कोई भी, तब तक पूरा कंफर्म नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए आप सी इन फंक्शन के बारे में देख लीजिएगा। सी इन जस्ट अपोजिट है किसके? सी आउट फंक्शन के। इसमें क्या है? ग्रेटर दैन सिंबल का यूज़ होता है 2 बार। यह एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। इन मतलब इनपुट, जिसका यूज़ कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए इसको भी एक उदाहरण से ही समझेंगे हम लोग। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो प्रोग्राम में हमेशा होता यह है कि आपको कोई ना कोई इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करने वाले हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग, तो आपको कोई नंबर तो ज़रूर इनपुट कराना पड़ेगा ना। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तभी तो आप उन नंबर्स का टोटल या फिर सब्सट्रैक्शन, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पहला नंबर लेना है, मतलब कि A, तो उसकी वैल्यू इनपुट कराने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सी इन, उसके बाद 2 बार ग्रेटर देन का साइन, और फिर उसके बाद A। और जैसा कि मैंने बताया था, हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन चिन्ह का यूज़ करना पड़ता है। और इसके बारे में आगे मैं अभी इसी क्लास में बताने वाला हूँ। जो सेमी कॉलन है वह फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है एक C++ के प्रोग्राम बनाने के दौरान। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं टर्मिनेटर, मतलब कि जो सेमी कॉलन का साइन रहता है, जो मैंने अभी बताया। हर एक सेंटेंस, मतलब कि एक स्टेटमेंट के लास्ट में हम जो सेमी कॉलन चिन्ह का यूज़ कर रहे थे, तो इसको वैसे तो टर्मिनेटर ही कहा जाता है। यह क्या करता है? करंट लाइन के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं रिजल्ट का, RES, और उसके बाद आपने लिखा है इक्वल टू A + B। मतलब A और B का जो प्लस का मान होगा, मतलब जोड़ेंगे A और B को, उसका मान किसमें स्टोर होना चाहिए? रिजल्ट में। अब यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन चिन्ह का यूज़ किया गया है। मतलब ये काम क्या करेगा? एग्जीक्यूशन को ख़त्म करता है वहाँ पे। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें, लास्ट में आपको सेमी कॉलन का चिन्ह लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं अगले फंक्शन के बारे में, जो कि है एंडल। नाम के अनुसार ये क्या करता है? एंड करता है। किसका एंड? इसका प्रयोग लाइन चेंज करने के लिए, मतलब कि लाइन को ख़त्म करने के लिए या फिर नई लाइन स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने HTML टैग पढ़ा था, मतलब वेब पेज बनाने के लिए जो HTML टैग्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हमने देखा था कि पैराग्राफ शुरू करने के लिए P टैग का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है हैंडल फंक्शन का। उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक आउटपुट आ रहा है वेलकम टू द फ्यूचर करके, जो कि एक ही सेंटेंस का है।
आप चाहते हैं कि वेलकम टू ऊपर आए और अगले लाइन में आना चाहिए द फ्यूचर। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट में वेलकम टू के बाद आपको एंड डेल का फंक्शन लगाना पड़ेगा। इससे होगा क्या, दोनों अलग अलग लाइंस में आपको प्राप्त होंगे। अगला फंक्शन है गेट सी एच, और गेट सी एच के द्वारा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखा जाता है जब तक कि कोई दूसरा कमांड प्राप्त ना हो। और याद रखिएगा, इसका यूज़ तभी किया जाता है जब हेडर फाइल में conio.h का यूज़ किया गया हो। मैंने कल बताया था हेडर फाइल होता क्या है, conio.h के बारे में भी। तो जब आप ऊपर में conio.h का यूज़ करते हैं तब आप गेट सी एच का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला फंक्शन है क्लियर स्क्रीन का, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CLRSCR। यह फंक्शन क्या करता है, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। अब आपने MS-DOS या फिर फॉक्स प्रो में भी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कुछ कमांड का यूज़ किया था, जैसे क्लियर स्क्रीन का। वैसे ही यहाँ पे भी C++ में भी एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, हेडर फाइल्स हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सभी।